नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यूएस विजिट के बारे में कि भारत के प्रधानमंत्री जब यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप से मिले तो किन किन मुद्दों के ऊपर इन्होंने चर्चा करी। तो जितने भी मुद्दों के ऊपर यहाँ पे चर्चा हुई है 12 और 13 फरवरी को, उन सभी चीजों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। यहाँ पे लिखा गया है पीएम मोदी का अमेरिका दौरा। जैसा कि आप सभी को पता है 12 और 13 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री यूएसए के अंदर थे। उसके बाद अगर बात करें तो लिखा गया है कि जो भारत है उसे बेचना चाहता है F-35 फाइटर जेट। कौन? यूएसए के पास एक फाइटर जेट है जो बेचने के लिए उन्होंने एरो इंडिया 2025 एग्जीबिशन में भी शो किया और दिखाया कि हमारा F-35 कितना कैपेबल है। दूसरी तरफ रशिया ने भी हमें ऑफर किया है कि भाई हम भी हमारा सुखोई 57 आपको बेचना चाहते हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में कि कौन सा हम परचेज कर सकते हैं या किसकी संभावना ज्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। यहाँ पे कुछ एक न्यूज आर्टिकल आप देख सकते हो, इसी चीज से रिलेटेड है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी गए कहां पे? यूएसए के अंदर, और बात करें ट्रंप से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूएसए गए तो उन्होंने बात करी किससे? भारत के जो लोग यूएसए के अंदर रहते हैं उनसे बात करी, उनसे मुलाकात करी और उनसे हालचाल पूछ लिया। उसके बाद आप कुछ तस्वीर देख सकते हो, ये यूएस इंटेलिजेंस, नेशनल इंटेलिजेंस जो है यूएसए की, उसकी डायरेक्टर है तुलसी गबार्ड। उनसे मुलाकात करी भारत के प्रधानमंत्री ने। एलोन मस्क से बात करी, विवेक रामास्वामी से बात करी और बात करी ट्रंप से भी। यहाँ पे आप कुछ तस्वीरें देख सकते हो जहां पे भारत के प्रधानमंत्री आपको यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दिखेंगे। तो इस मुद्दे के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं आप सभी के साथ कि क्या हुआ है रिसेंटली, इस मुलाकात में किस तरीके की बातें करी गई हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री यूएसए के अंदर थे 12 और 13 फरवरी को, और इनके साथ भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी थे। अब यहाँ पे अगर बात करें तो भारत और यूएसए के बीच में बहुत सारे मुद्दों को लेकर चर्चा करी गई है। यहाँ पे अगर बात करें तो भारत ने इस मुद्दे को उठाया कि भारत उन्हीं लोगों को स्वीकार करेगा जो भारत के नागरिक हैं, उसके अलावा अगर और कोई नागरिक जो भारत का नहीं है और ये चीज वेरीफाई नहीं होती तो भारत उनको स्वीकार नहीं करेगा। यह बात भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने रखी। दूसरी अगर बात करें तो ट्रंप ने यह बात कही कि वो भारत के साथ व्यापार को लेके जो हमारी उलझने हैं उनको सॉल्व करना चाहते हैं, व्यापार को लेके जो डिस्प्यूट है उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं। ये बात यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को कही और भारत के प्रधानमंत्री ने यह विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, आने वाले समय में दोनों देश काफी ज्यादा आगे काम करने वाले हैं और इस व्यापार के मुद्दे को सॉल्व कर लिया जाएगा। दोनों देश के जो आपके कह सकते हो लोग बैठेंगे और मुलाकात करेंगे, बात करेंगे किस तरीके से इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। साथ में यहाँ पे F-35 जो बेचना चाहता है यूएसए, वो इसीलिए बेचना चाहता है जो कि इनके नुकसान होता है व्यापार करने में, उस नुकसान की भरपाई यूएसए कर सके। और ये बात अनाउंस करी है भारत के प्रधानमंत्री ने कि जल्द ही वो इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। इसके अलावा अगर बात करोगे तो भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत सारी इमेजेस शेयर करी है अपने एक्स अकाउंट पे या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे इन्होंने एलोन मस्क से बात करी और याद दिलाया कि जब वो प्रधानमंत्री थे गुजरात के तब एलोन मस्क अपनी पूरी फैमिली के साथ आए और गुजरात को विजिट किया था। इसके अलावा और क्या क्या बात करी? जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप है उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास बहुत सारी नेचुरल गैस है, बहुत सारा ऑयल है और वो ऑयल और नेचुरल गैस जो है अमेरिका बेचना चाहता है भारत को, क्योंकि भारत को उस चीज की जरूरत है। साथ में यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ करी ट्रंप की कि भाई मैं आपको बिल्कुल सही मानता हूं, आपने आवाज उठाई और कहा कि हम रशिया और यूक्रेन युद्ध को रुकवाना चाहते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि भारत इस मामले में न्यूट्रल नहीं है। भारत भी इस चीज का समर्थन करता है और भारत चाहता है कि अमेरिका जो है वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दे और इसमें भारत जो अहम भूमिका निभा सकता है वो निभाने के लिए तैयार है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति ने चाइना को लेके भी बात कही, कहा कि जो चाइना है वो रशिया और यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकता है और आज के समय में पूरे विश्व में चाइना की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और चाइना एक कह सकते हो ट्रेड के मामले में काफी ज्यादा आगे है, काफी आगे बढ़ चुका है। इस तरीके की बातें ट्रंप ने कही और कहा आने वाले समय में भारत, चाइना
रशिया और अमेरिका, ये चारों कंट्रीज मिलके बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाली हैं, दुनिया को आगे की तरफ लेके जाने वाली कंट्रीज के रूप में काम करेंगे ये चारों देश। ये सारी बातें हुई। यहां पे अगर आप बात करोगे तो भारत के प्रधानमंत्री ने काफी ज्यादा तारीफ करी किसकी, ट्रंप की, और ट्रंप ने भारत की तारीफ करी कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो काफी अच्छे नेगोशिएटर हैं, उनको पता है किस तरीके से डील करनी है। इस तरीके की बात अमेरिका के राष्ट्रपति ने कही और याद दिलाया एक दूसरे को कि किस तरीके से एक दूसरे ने आपस में कार्यक्रम आयोजन कराया था एक दूसरे के लिए। इस तरीके की बातें हुई। उसके अलावा अगर आप बात करोगे, एक ताहूर राणा है जो कि 2008 के अंदर मुंबई के अंदर अटैक हुए थे, 26/11 हमले, उसका दोषी है और वो यूएसए के अंदर है। तो यहां पे ट्रंप ने विश्वास दिलाया कि तेरे भाई ने जो विश्वास दिलाया था तेरे को कि हम इस ताहूर राणा को भारत भेज देंगे, वो भेजेंगे। और जितने भी गड़बड़ हुई है पीछे के समय में, वो सारी की सारी बाइडेन की कमी है। जो रशिया यूक्रेन स्टार्ट हुआ उसके टाइम में हुआ, अगर ट्रंप होता तो नहीं होता। इस तरीके की बातें जो है वो ट्रंप ने कही और कह सकते हो आलोचना करी बाइडेन की, यार बाइडेन तो कमजोर राष्ट्रपति था, पर मैं उस जैसा नहीं हूं, मैं हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं और बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करना चाहता हूं हर एक मामले को। और यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा जो मिशन है विकसित भारत 2047 तक होगा, वो एक तरीके से ट्रंप का जो प्लान है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उसी जैसा है, पर हमारा क्या है मेक इंडिया ग्रेट अगेन 2047 तक। ये बात भी आपकी भारत के प्रधानमंत्री ने वहां पे कही। आप कह सकते हो अलग अलग मुद्दों के ऊपर जो हमें विवाद देखने को मिलता था भारत के बीच में और अमेरिका के बीच में, खासकर व्यापार को लेके, वो सारी चीजें आई थिंक अब सोल्व हो सकती हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मिल चुके हैं और काफी अच्छे तरीके से बात करी और एक दूसरे की तारीफ भी हमें करते हुए नजर आए। पर यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि बातें तो चलो हो चुकी हैं, तारीफ भी कर चुके हैं, पर उसके बावजूद भी ट्रंप क्या कर सकते हैं भाई, उल्टा पलड़ा फेंक सकते हैं कि भाई देखो बात करी, तारीफ करी, आए तुम, पर हमें फायदा नहीं हो रहा तो हम इस चीज को नहीं मानने वाले। यहाँ पे क्वाड को लेके बात करी गई कि किस तरीके से जो क्वाड कंट्रीज हैं वो और ज्यादा अपनी प्रेजेंस बना सकती हैं इंडो पैसिफिक में और शांति यानी पीस को कायम कर सकती हैं। ये जो आपका क्षेत्र है ना इंडो पैसिफिक का, उस क्षेत्र की बात आपकी करी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो भारत के विदेश मंत्री यहाँ पे नजर आएंगे और ये भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नजर आएंगे। इस तरफ आप देख पाओगे भारत के प्रधानमंत्री और ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो एक साथ बैठ के बात करते हुए नजर आएंगे आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो आपके भारत के वो लोग जो यूएसए के अंदर रहते हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे ये भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। आई थिंक चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ आया होगा कि क्या चीजें चल रही हैं, किस तरीके की बातें जो है वो भारत के प्रधानमंत्री ने यूएसए के अंदर जाके करी और आने वाले समय में भारत और यूएसए जो है काफी मिलजुल के काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक तरफ यूएसए ने कह दिया कि हम हमारा F-35 बेचना चाहते हैं, जो कि काफी एडवांस कह सकते हो, ठीक है, फाइटर जेट है। दूसरी तरफ आपका रशिया ने भी हमें प्रपोज किया है कि भाई देखो देखो हमारे पास भी सुकोई F-57 है, तुम हमसे वो भी परचेज कर सकते हो। पर यहाँ पे अगर बात करें भारत की, तो भारत ने ये देखा कि जो रशिया और यूक्रेन युद्ध हुआ उस समय में रशिया हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाया और उस समय हमें वेस्टर्न कंट्रीज या खासकर अमेरिका की तरफ झुकाव रखना पड़ा और हमने अमेरिका से बहुत सारी डील करनी स्टार्ट कर दी डिफेंस के मामले में। पर अब रशिया चाहता है कि रशिया सारी की सारी जरूरतें भारत की पूरी करे और भारत रशिया के ऊपर निर्भर रहे, ताकि वो इसी तरीके से अपने वेपन्स जो है भारत को बेचते रहें। ये बात हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अमेरिका भी इस चीज पे फोकस कर रहा है और दूसरी तरफ आपका रशिया भी। पर भारत किस चीज के ऊपर फोकस करता हुआ नजर आएगा? भारत फोकस करता हुआ नजर आएगा हमें कि भाई मेक इन इंडिया, यानी भारत के अंदर ही बनाओ, हमें परचेज करने की जरूरत ही नहीं है। ये आप देख सकते हो तुलसी गबार्ड हैं जो कि यूएसए की नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो भारत के प्रधानमंत्री की कुछ तस्वीरें। यहाँ पे क्या लिखा गया है? लिखा गया है यू हैव बीन माय फ्रेंड फॉर ए लॉन्ग टाइम सेज ट्रम्प एलसी होस्ट, कि भाई तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो। ये बात आपकी ट्रम्प ने कह दी मोदी को और मोदी खुश की भाई मेरे को दोस्त मान लिया इसने, ठीक है। मोदी ने भी फिर से बात रिपीट कर दी। यहाँ पे आते हैं कुछ एक दो चीजों की तरफ। अगर आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो जाएं और जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स। अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर लें और अगर फॉलो का ऑप्शन है वहां पे तो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये सारी की सारी चीजें थी। दूसरी बात, अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए तैयारी करना चाहते हैं
तो 1 अप्रैल 2025 से बैच स्टार्ट हो रहे हैं भाई, आप ज्वाइन कर सकते हैं इन बैचेस के अंदर। और ये जो बैच है ये अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैच है। यहाँ पे क्लास 11th के, क्लास 12th के और क्लास 12th पास स्टूडेंट जो हैं उनके लिए बैचेस हैं। यहाँ पे 11th और 12th की स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की तैयारी कराई जाएगी, और दूसरी तरफ आपका 12th पास जो स्टूडेंट होंगे उनकी आपकी कराई जाएगी सिर्फ एनडीए की तैयारी। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका आ जाता है भाई क्या, एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको बताऊंगा 9812579188, इस पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी सीट कंफर्म करवाएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से भी बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी अपडेट आपको समय समय पे मिलती रहेंगी। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।